और कांग्रेस ने घर जलवाए, अक्षेत्रवाद की राजनीति करी, जातिवाद की राजनीति करी। इन्होंने रोहतक से बाउंड्री खींच ली थी, रोहतक से इस साइड ना तो रोजगार दिए, ना कहीं रोडों की सुरक्षा करी। बीजेपी ने हरियाणा के नहीं पूरे देश की भी अगर बात करें तो अंतिम व्यक्ति तक हर एक काम करवाया है, सभी को एक समान लेकर चलिए, सबका साथ और सबका विकास। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और लगातार चुनावी सर्वे बोल, जनता बोल जो खास कार्यक्रम आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। और विधानसभा जुलाना में जो बोल, जनता बोल जो खास कार्यक्रम में जनता की जो राय है आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। जो संभावित प्रत्याशी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता है या फिर बीजेपी के या इनेलो जेजेपी के, लगातार संभावित प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया चुनाव को लेकर के वो आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। पूरे हरियाणा की नजर है जुलाना के ऊपर इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लगभग 85 संभावित प्रत्याशी हो चुके हैं और लगभग 15 से 20 जो संभावित प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं। और अब बातचीत करेंगे, राधे श्याम है जो दोरड गांव से बीजेपी के युवा नेता है, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से। सबसे पहले तो राधे श्याम जी, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम। सभी दर्शकों को, सभी हल्का वासियों को नमस्कार। और कैसे हैं सर, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, आप बताओ। सबसे पहला ये सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी का एक नारा था कि 400 पार, हालांकि वो पूरा नहीं होने पाया है। हरियाणा के अंदर 5 सीटें कांग्रेस के खाते में, 5 सीटें बीजेपी के खाते में, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में दीपेंद्र हुड्डा यात्रा करने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है हरियाणा विधानसभा के ऊपर कितना पड़ने वाला है? विधानसभा के ऊपर जो लोकसभा का असर कुछ नहीं पड़ेगा। उसका मतलब ये है जो राहुल गांधी जी ने जो झूठे वायदे किए थे, कांग्रेस ने जो भ्रम की राजनीति करी थी, एक तो वो जो 8500 रुपये खटाखट वाली बात, और एक जो हमारे समाज बदलने की वो बात की, संविधान बदलने की जो बात कही थी, उसको लेकर जो झूठ बोला गया था, वो झूठ अब जनता समझ चुकी है कि ये झूठे हैं और ये राज अड़पने के चक्कर में कुछ गलत सलत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो इसलिए जनता को अब समझ में आ चुका है, जनता सियानी और समझदार हो चुकी है। आप कह रहे कि संविधान बदलने की बात की गई, जो बीजेपी का जो वोटर था उसको बरगलाया गया, क्या जो वो वोटर था जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ गया, वो वोटर लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी की तरफ वापस आएगा? बिल्कुल, वोटरों ने और बिल्कुल हरियाणा वासियों ने, जनता जनार्दन ने बिल्कुल मन बना चुके हैं। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोले जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार नायब सैनी जी सभी काम कर रहे हैं। चाहे वो किसानों की एमएसपी की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का किसान और मजदूर, किसी वर्ग का कोई भी सम्मान हो, सैनी साहब 24 घंटे लगे रहते हैं। तो इससे पूरे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, तीसरी बार भाजपा की सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी। लेकिन राधे श्याम भाई, कांग्रेस वाले कहने लग रहे हैं कि भाई बीजेपी के राज में जय जवान जय किसान जय पहलवान, चाहे जवानों की बात करें, किसानों की बात करें, पहलवानों की बात करें, हर किसी को रोड पे ला करके रख दिया बीजेपी ने। ऐसी बातें सुनी आपने दीपेंद्र हुड्डा के मुंह से, खुद कहने लग रहे हैं। देखो जी, जो किसानों की बात है, जो एमएसपी है वो मान ली जी सरकार ने, और कांग्रेस ने घर जलवाए, अक्षेत्रवाद की राजनीति करी, जातिवाद की राजनीति करी। इन्होंने रोहतक से बाउंड्री खींच ली थी, रोहतक से इस साइड ना तो रोजगार दिए, ना कहीं रोडों की सुरक्षा करी। बीजेपी ने हरियाणा के नहीं पूरे देश की भी अगर बात करें तो अंतिम व्यक्ति तक हर एक काम करवाया है, सभी को एक समान लेकर चलिए, सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो हरियाणा विधानसभा पर नहीं पड़ेगा। पिछली बार 2019 की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, यहीं से बीजेपी के प्रत्याशी थे परमेंद्र सिंह ढूल, उनको बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। उस टाइम पर लहर थी, इतनी लहर होने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाई। अब की बार कैसे जीत पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो 10 की 10 जो लोकसभा सीटें थी वो बीजेपी के खाते में गई थी, अब तो 5-5 है। वो किसी न किसी गलत तरीके से, जैसे अपने परमेंद्र ढूल जी थे, इन्होंने
जनता के बीच में ना तो कभी पहले विधायक रहे कोई काम करे, इनका पर्सनल व्यक्तित्व तो इतना बढ़िया नहीं रहा, ये जनता के बीच में नहीं रहे, जनता के वायदे हुए काम नहीं कर पाए, चाहे वो रोड की बात हो, शिक्षा की बात हो, खेलों की बात हो। परमेंद्र ढूल ने खुद इनसे नाराज पब्लिक थी, बीजेपी से नाराज नहीं थी पब्लिक, तो इनके पर्सनल व्यक्तित्व को मानकर जनता ने इनको नकार दिया था। मेन विषय यही था। तो आपको क्या लगता है भाई, आपको ये पार्टी टिकट देती है तो जुलाना की जनता भाई राधे श्याम दोरड़ को वोट क्यों दे? आपने क्या किया जुलाना के लिए? बिल्कुल सही है आपका ये क्वेश्चन। जो मेरी जनता, मेरे हल्के की जो जनार्दन है, मेरी जनता के सामने हमेशा, पहली बात तो यही बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई नेता का बेटा नहीं हूँ। अगर नेता का बेटा हूँ और हमेशा लग्जरी लाइफ जियो, मैं एक साधारण से किसान मजदूर का बेटा हूँ, किसानों के बीच में रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ। सारी जो समस्या है ग्राउंड लेवल पर मैं समझता हूँ, मेरे किसान भाई है ना के समस्या हो है, और मेरे जो युवा साथी भाई है उनकी समस्या को भी समझता हूँ। और नेतागिरी का मतलब नहीं है, मैंने तो अपने हल्के के विकास की जो कमियाँ रही हैं, जो मैं देखने लग रहा हूँ, जो अगर पिछला ये जनप्रतिनिधि थे अपने अमरजीत डांडा जी, रोड़ा की हालत देख लो, सरकारी हॉस्पिटल की हालत देख लो, कि मैंने करोड़ों रुपए से विकास करा जुलाना का। बारिश बरसने लग रही है, बाहर जाकर देखो रोड़ा बछाती छाती पानी चढ़ जाए है, हॉस्पिटल में पानी चला जा है, मीठे पानी की गांव में पीने की सुविधा नहीं है, किसी भी खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है। तो ये जो विधायक जी इनकी कमी है, नहीं तो सरकार बहुत वो दे रही थी, अगर कहता तो सारे विकास कार्य हो भी जाते, इन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाई, ये तो अपना लगे रहे अपने फार्म हाउस पर। तो ये है जी। तो कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है, कांग्रेस के बड़े दावे किए जा रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हमारी तो एक तरफा माहौल बना चुकी है, क्योंकि इनकी बातों से कांग्रेस या और जो पार्टियां रही है बहकावे में नहीं आओगी पब्लिक। इनको पता है नायब सैनी जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, सारे के सारी बात मानने लग रहे हैं, खिलाड़ियों को अच्छी अच्छी नौकरी डिप्टी डायरेक्टर की, और किसानों के सारी फसलें एमएसपी पे, किसान जवान अरे अपने खिलाड़ी सब खुश हैं। तो तीसरी बार बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी और जुलाना में बहुत अच्छे मार्जिन से कमल का फूल खिलेगा। विनेश फोगाट वाले मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन भी चला था, जंतर मंतर के ऊपर है, अब लोगों की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से आने लग रही है, विनेश फोगाट को बीजेपी ने जानबूझ करके हराया है। देखियो, बीजेपी ने जानबूझ कर नहीं हराया, ये तो एक बाहर ओलंपिक के खुद रूल्स हैं, उसमें ना तो बीजेपी का ना किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। और जो हमारी बहन है फोगाट जी, वो बड़ी मेहनती है और सबका ना दिल से आवाज़ आती है अपनी बहन के लिए, लेकिन वहाँ मजबूर हैं। ये बड़े कई देशों की प्रतियोगिता है, इसमें एक देश का रोल नहीं होता। तो इसमें ये तो कांग्रेस राजनीति कर रही है और वो अपनी रोटी ऐसे कर रही है। अब वो इसको पहलवानों के नाम पर, हमारी बहन के नाम पर, बहन के प्रति तो जो अपने सीएम साहब ने कह भी दिया कि हम इसको, जो हमें सिल्वर मेडल भी मिलेगा और जो उसको राशि दी जाती है इनाम के तौर पर वो भी दी जाएगी। और बहन फोगाट के साथ हमारी दिल से सहानुभूति है और हमारी बहन बहुत आगे बढ़े, हम उसके साथ हैं। राधे श्याम जी, 72 गांव है विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत, कितने गांव में आप जनसंपर्क अभियान आपका चला है, कितने गांव में आप अभी तक गए हैं? टोटल अभी तक मैं ये मान के चलो 54 से 55 गांव मैंने कवर कर दिए हैं, जो डोर टू डोर भी हैं, और मेरे सामूहिक चाय पानी के मिला जुली के जन आशीर्वाद के प्रोग्राम हुए हैं, और बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत प्यार मिल रहा है जनता से जी। परमेंद्र ढूल नहीं जीत पाया, आपको यदि टिकट मिलती है, आपके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है भाई, लोगों को आप जोड़ पाएंगे? और जो रिजल्ट लोकसभा का था जुलाना और जो बड़ौदा हल्का, इसने तो बिल्कुल कांग्रेस को जिताया यहाँ से बहुत ज़्यादा मतों से। जो ब्रह्मास्त्र तो ये है, मैं हूँ किसान का बेटा और किसान ना बीच में रहा हूँ, ना मैं नेता बेटा, इनकी सेवा करी भी है और भी करूँगा, लगातार इनके बीच में रहूँगा, ये हाथ पकड़ कर काम करवाऊंगे। यार जो मैंने समस्या गाँव में देखी हैं, तकरीबन समस्या नोट कर ली हैं, गाँव में गया अपने चाचे ताऊ था पूछ ली, अपने भाइयत है भाई क्या समस्या है, क्या क्या समस्या जुलाना के अंदर? जुलाना के अंदर जैसे रोड की होगी सारी समस्याएं, जो अपना मालवी वाला फाटक है, ये फ्लाईओवर की बात होगी, मैं वाले रोड के फ्लाईओवर की बात होगी, सरकारी हॉस्पिटल की बात होगी, जो सरकारी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ स्टेडियम नहीं है, अपने गांव में भी नहीं है, जुलाना में नहीं है इतने बढ़िया स्टेडियम कि जिससे हमारे खिलाड़ी बाहर जाए, और कुछ शिक्षा की भी नीतियाँ हैं, उस पर भी ध्यान दूंगा। राधे श्याम भाई, बाकी के एमएलए हैं
यहाँ जुलाना से परमेंद्र डूल भी रहे हैं, अमरजीत भी रहे हैं, आरजी चर सिंह भी रहे हैं। आप में और उनमें यदि पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आशीर्वाद दे देती है, आप यहाँ से एमएलए बन जाते हैं, आप में और उनमें क्या अंतर रहेगा? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं, कथनी और करनी में फिर बाद में फ़र्क मिलता है। आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? जी बिल्कुल, जो पहले विधायक रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का है, हमारी जनता उनके पीछे भागती है। वो मिलते नहीं हैं, फ़ोन करते उठाते नहीं हैं, पीए उठाते हैं और वो परेशान रहते हैं, वो काम नहीं होना टाइम पे। सबसे पहले तो ये उनमें मेरे में ये फ़र्क है, मैं मेरी जनता के खुद द्वार पे जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं पहले पहले जा रहा हूँ, अगर डोर टू डोर पहले कर रहा है, बढ़ने के बाद मैं हल्के में रहूँगा और सभी गाँव का तकरीबन गाँव का बेहतर के बेहतर गाँव हर महीने में 1-2 रात जरूर होया करेगा। और मेरे चाचे ताऊआत है जो सभी मेरे हल्कावासी हैं, उनकी समस्या नोट होकर वहीं सोल्व होया करेगी। दूसरी चीज़ ये है, जितने भी मैन डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट है, चाहे PWD डिपार्टमेंट है, चाहे वो इरीगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ हल्के में से एक एक आदमी बिठाया जाएगा और उसमें कोई भी समस्या कोई अफसर आनाकानी करता है या इग्नोर करता है या मिसगाइड करता है या कुछ लेने देने किसी टाइप की बात करता है, तो हमारे वह बंदा उससे मिलेंगे और वो उसको सही राय और सही काम करके उसको मदद करेगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कानूनी तौर पर अथॉरिटी होगी ऐसा वहाँ बैठने की विधायक की तरफ से? बिल्कुल अथॉरिटी ली जाएगी प्रशासन से, ऊपर से DC साहब से, जहाँ से भी मिलेगी, और पूरा हम अपनी तरफ से बिठा के मदद करेंगे, परेशानी नहीं होने देंगे किसी भी भाई ने। और ना यूँ कहूँगे एक फ़ोन करना, वहीं एक अलग से प्रशासन की सहमति से एक रूम ले लेंगे और उसमें अपना हल्के का ही एक बंदा होगा जी, वो सभी की मदद करेगा। चलो अंत में जो जुलाना की जो जनता है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपको देख रही है, क्या अपील, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं मेरी जनता जनार्दन, मेरे हल्का वासियों से, सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ सभी से कि आपके बेटे आपके भाई को आशीर्वाद दो और एक मैं बड़े अच्छे से विकसित जुलाना को ऐसी तरज पे ले जाना चाहता हूँ। चाहे मेरा जुलाना रोजगार में पीछे है, अब उसको आगे ले जाएंगे। और खेल की बात है, शिक्षा की बात है, किसानों की बात है, सारी सुविधा ऐसी होंगी जिस तरज पे हम गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत को देखते हैं, तो ऐसे मैं विकसित जुलाना की तरफ अग्रसर लेकर चलूँगा। ये मैं बिल्कुल वायदा करता हूँ अपने भाइयों से। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। बीजेपी के युवा नेता हैं राधेश्याम दोरड, विधानसभा क्षेत्र जुलाना से जो संभावित प्रत्याशी हैं, और अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है। जो इनकी जो विचारधारा है बीजेपी पार्टी को लेकर के, विधानसभा क्षेत्र जुलाना वासियों को लेकर के, और जो इन्होंने भाई कह दिया, ऐलान कर रखा है, यदि बीजेपी पार्टी हाईकमान इनको टिकट यदि यहाँ से देती है तो चुनावी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। अब क्रिया की प्रतिक्रिया राधेश्याम दोरड को लेकर के आपने रखनी है कि आप किस एंगल से देखते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है, आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।